हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर में। मैं आज लेके आया हूं पाइथन का नेक्स्ट। मैंने आपको बता चुके थे पाइथन नंबर्स के बारे में, यानी जितने भी आपके पाइथन नंबर आते हैं, पाइथन नंबर में क्या आ जाएगा, इंटीजर, फ्लोट और कम्प्लेक्स। मैंने फुल डिटेल इसके बारे में आपको बता दिया था। आपका अगला टॉपिक है टाइप कन्वर्जन, कि मतलब हम इंटीजर को, फ्लोट को और कम्प्लेक्स को कैसे कन्वर्ट करें। यह मेरा क्या हो जाएगा, टाइप कन्वर्जन हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पर दिया है इंटीजर इक्वल 1 दिया, इंटीजर मतलब x इक्वल 1 दिया। ये मेरा क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। फिर इसके बाद y की वैल्यू है 2.8। ये मेरा क्या है, फ्लोट नंबर। जब भी आपका डेसिमल में नंबर आता है तो किस में आता है, फ्लोट में आता है। और जब भी आपका नंबर प्लस अल्फाबेट दोनों हो तो आपका कौन सा नंबर हो जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। इसको हमें क्या करना है, इसका हमें टाइप कन्वर्जन करना है। टाइप कन्वर्जन क्या करना है, फ्लोट को हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है और इंटीजर को क्या करना है, फ्लोट में कन्वर्ट करना है। यह मेरा सब क्या हो जाएगा, टाइप कन्वर्जन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कन्वर्ट फ्रॉम इंटीजर टू फ्लोट, यहाँ पर इसकी एक वैल्यू मान लिए a, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू क्या थी, 1। इंटीजर की वैल्यू क्या है, x है, x वैल्यू लिए। तो यहाँ हम क्या किए, फ्लोट x। तो ये क्या हो गया, जो मेरा इंटीजर वैल्यू था वह कन्वर्ट होके किस में हो गया, फ्लोट में हो गया। जैसे मान लीजिए फ्लोट में आउटपुट क्या आ जाएगा इसका, तो यह इसका यहाँ पर आउटपुट हो जाएगा 1.0। यह मेरा एक फ्लोट नंबर है। इसके पहले कौन सा नंबर था, इंटीजर नंबर था। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, कन्वर्ट फ्रॉम फ्लोट टू इंटीजर। यहाँ पे फ्लोट की वैल्यू क्या है, 2.8 है। जिसको हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसके यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक। इसके बाद ये मेरा क्या हो गया, फ्लोट को हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर दिया कन्वर्ट फ्रॉम इंटो टू इंटीजर टू कम्प्लेक्स, यानी जो इसमें मेरा कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो इंटीजर ये मेरा क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट में क्या क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट ए हो गया, प्रिंट बी हो गया और प्रिंट सी हो गया। इसको हम प्रिंट किए। अब इसके बाद हमें इसमें टाइप कन्वर्जन भी तो लगाए, तो पहले हम प्रिंट क्या किए थे, यह प्रिंट किए। इसमें हम इस सबको प्रिंट किए। अब इसके बाद यहाँ से हमें टाइप कन्वर्जन लगा देना है, प्रिंट टाइप ए, प्रिंट टाइप बी, प्रिंट टाइप सी। ये मेरा टाइप टाइप कन्वर्जन हो गया। इसके बाद आपकी अगले हेडिंग है स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होता है, हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जो आपका स्ट्रिंग होता है, पाइथन में स्ट्रिंग का मतलब होता है कैरेक्टर से। किससे मतलब हो जाएगा, पाइथन में स्ट्रिंग का मतलब होता है कैरेक्टर से। कैरेक्टर जैसे आप लेटर हो गया, सिंबल हो गया, नंबर्स हो गए, यह मेरा क्या होता है, स्ट्रिंग होते हैं सब। मान लीजिए हमें स्ट्रिंग जब भी आप डिफाइन करेंगे, तो स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए एक इंडेक्स होता है। जैसे मान लीजिए हम सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस मेरा एक है हेलो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने हेलो सेंटेंस लिखा, ठीक। अब इसको हमें क्या करना है, जब भी हम स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं तो इसका एक इंडेक्स वैल्यू होता है। इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है, यह 0 से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसकी इंडेक्स वैल्यू हो जाएगा 0 या 1 या 2 या 3 और यह आपका 4 हो जाएगा, ठीक। हमने यहाँ तक कर लिया। इसके बाद जब भी इसको हम पोजीशन से डिफाइन करते हैं, मान लीजिए हमें पता करना है कि इसका एक एग्जैक्ट
पोजीशन क्या होगा, किसी भी कैरेक्टर का एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगा, इस इंडेक्स के द्वारा हम किसी भी कैरेक्टर का एक एग्जैक्ट पोजीशन पता कर सकते हैं। जैसे हमें पता करना है कि एल का पोजीशन क्या है, 2 है, इनिशियल का 3 है, मान लीजिए मैं ओ का पोजीशन पता करना तो 4 है, तो हमें इंडेक्स के मदद से ही पता करते ये मेरा एंड पोजीशन। ठीक है, तो जब भी आप स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग किसके द्वारा डिफाइन होता है, कैरेक्टर के द्वारा होगा, सिंबल के द्वारा होगा और नंबर। जब आप उसका पोजीशन, स्ट्रिंग का एक पोजीशन पता करेंगे तो पोजीशन हम किससे पता करेंगे, इंडेक्स वैल्यू से पता करते हैं। जब भी हमें पोजीशन चेक करना रहेगा तो इस पोजीशन को हम इंडेक्स वैल्यू से ही चेक करेंगे। इंडेक्स वैल्यू आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होगा। जब भी आपका इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होगा वह 0 से स्टार्ट होगा। अगर हम माइनस से स्टार्ट करते हैं तो -1 से स्टार्ट होगा इंडेक्स वैल्यू, इसको आप याद रखिएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग लिटरल्स इन पाइथन आर सराउंडेड बाय आइदर सिंगल कोटेशन मार्क्स या डबल कोटेशन मार्क्स। देखिए जब भी आप स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे, ये स्ट्रिंग किसमें हम डिफाइन करेंगे, सिंगल कोटेशन में या डबल कोटेशन में। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इसको हम यहाँ पे हेलो दिए, ये मेरा क्या है, स्ट्रिंग है। इसको हम सिंगल कोटेशन में भी डिफाइन कर सकते हैं या इसको हम डबल कोटेशन में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यह स्ट्रिंग हो जाएगा। अब इसको हमें प्रिंट करना है, देखिए यहाँ पे इसको हमने प्रिंट किया, यहाँ पे हेलो आ जाएगा, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो आ जाएगा। यहाँ पर भी हमने प्रिंट किया तो यहाँ पर भी हेलो आ जाएगा। यह मेरा क्या है, स्ट्रिंग है। मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है, एक हमने नंबर लिया है, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास नंबर है 5 है, 7 है और 9। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम सिंगल कोटेशन मार्क या डबल कोटेशन मार्क लिखते हैं। एक करते हैं ना, सिंगल कोटेशन मार्क लगाएंगे या डबल कोटेशन मार्क लगाएंगे तो वह मेरा क्या हो जाएगा, इंटीजर को वह स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अभी ये मेरा क्या है, एक इंटीजर नंबर है, तो इंटीजर को क्या करना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, बस आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हम बस ये लगा लिए, ये आपका हो जाएगा। ये क्या हो गया, मेरा स्ट्रिंग नंबर हो गया। अगर आप एक इस तरह भी लगा सकते हैं या हम एक साथ लगा सकते हैं। बस यहाँ पे जैसे एक नंबर ले लिए, बस इसको आप डबल कोट में डिफाइन कर लेंगे, तो इस तरह से भी आपका ये ले लेगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा, इंटीजर टू स्ट्रिंग। इसके बाद देखते हैं इसके आगे क्या बोल रहा है। ये मेरा स्ट्रिंग हो गया। इसके बाद यहाँ पर अगले रीडिंग आपके दी है, असाइन स्ट्रिंग टू वेरिएबल। वेरिएबल को हम कैसे स्ट्रिंग में डिफाइन करते हैं, यही है ना। तो देखिए, the assigning a string to a variable is done with the variable name followed by an equal sign and the string। देखिए जब भी मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू है और उसको हमें क्या करना है, किसी वेरिएबल से डिफाइन असाइन करना है। असाइन करने के लिए पहले क्या करते हैं, एक हम वेरिएबल नेम मानेंगे, वेरिएबल नेम मानने के बाद क्या करते हैं, हम इसमें ऑपरेटर का यूज करते हैं। ऑपरेटर मेरा कौन सा होगा, इक्वल होगा, इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किए और जो आपने स्ट्रिंग वैल्यू माना है वह स्ट्रिंग वैल्यू डिफाइन कर देंगे, वह मेरा वेरिएबल टू असाइन हो जाएगा स्ट्रिंग। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल में भी दिया, देखिए यहाँ पर हमने ए नाम का एक वेरिएबल माना और इसमें क्या किए, अपने स्ट्रिंग को असाइन कर लिए। असाइन मतलब स्टोर करना, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना। एक वैल्यू, एक का वेरिएबल हमने इसको इसमें स्टोर किया, ए वेरिएबल में हमने क्या स्टोर किया, हेलो वर्ड स्टोर कर लिया, बस हो गया। ये मेरा असाइन टू स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया। हमने यहाँ पर हेलो नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल मान लिया और इसके बाद यहाँ पे ए में स्टोर कर लिए। अब इसको हमें प्रिंट करना है, यहाँ से प्रिंट
एक कर लिया तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपकी अगली हेडिंग है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए मल्टी लाइन स्ट्रिंग, you can assign a multi-line string to a variable by use three quotation। Okay। जब भी आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग असाइन करेंगे तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मल्टी लाइन कोटेशन लगाने के लिए हम यूज करेंगे ट्रिपल कोट का यूज करते हैं। इसका, इसमें आपका 3 कोट होना चाहिए, तब ये मेरा क्या हो जाएगा, मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो जाएगा। अगर मैं केवल स्ट्रिंग डिफाइन करना तो स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, सिंगल कोट लगाते हैं या डबल कोट लगाते हैं। अगर हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग लगाना है तो हम किस ट्रिपल कोट का यूज करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर आपका एग्जांपल दिया है, ए ये मेरा क्या है, वेरिएबल है, ए नाम का वेरिएबल माने, और यहाँ पर आपका ट्रिपल कोट लगा है और इसमें हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू दे दिया है, यह मेरा एक स्ट्रिंग वैल्यू हो गया। यहाँ पर ट्रिपल कोट क्लोज किए और यहाँ पर हमने प्रिंट क्या किए, वैल्यू जो माने थे, ए नाम का वेरिएबल माने थे ना, तब प्रिंट ए हो जाएगा। अब मेरा जो आउटपुट होगा, आउटपुट क्या आ जाएगा, यह मेरा आउटपुट आ जाएगा। बस ये मेरा मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो गया। इसके बाद आपके अगला हेडिंग है पाइथन कांस्टेंट। पाइथन कांस्टेंट क्या होता है, हम इसके बारे में जानते हैं कि पाइथन कांस्टेंट होता क्या है। देखिए पाइथन कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब आपके जो वेरिएबल वैल्यू आते हैं कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, ए यू, ये मेरे सब कांस्टेंट है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। पहले sometimes you may want to store value in variable but you don't want to change this value throughout the execution of the program. To do in other program language, you can use constant, the constant like variable, but their value don't change during the program execute। यह बोल रहा है आपसे, जब भी हम कांस्टेंट का यूज करेंगे तो आपका पहले ये क्या कर रहा है, समटाइम्स यू मैन वांट टू स्टोर वैल्यू इन वेरिएबल। जब पहले हम कांस्टेंट बनाने के लिए एक वैल्यू मानेंगे, वैल्यू जैसे ए हो गया, बी हो गया, एक्स वाई जेड, जो भी माने वो मेरा एक्स वाई जेड कुछ भी हम वैल्यू मान सकते हैं। और इसमें क्या करते हैं, हम अपने वैल्यू को असाइन आप इक्वल टू ऑपरेटर के द्वारा उसमें स्टोर करते हैं। ठीक है, इसके बाद वांट टू चेंज दिस वैल्यू थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन। लेकिन जब इसको हम आउटपुट चेक करते हैं तो वो क्या होता है, हमें उसका जो आउटपुट होगा वो आउटपुट आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद आपसे ये बोल रहा है द बैड न्यूज इज द पाइथन डज नॉट सपोर्ट कांस्टेंट। जो पाइथन लैंग्वेज होता है वो कांस्टेंट वेरिएबल को सपोर्ट नहीं करता है। To work around this, you use all capital letters to name a variable to indicate that the variable should be treated as constant। ठीक है, तो जो आपका पाइथन लैंग्वेज होता है वह कांस्टेंट वेरिएबल सपोर्ट नहीं करता है, और यह क्या करता है, यह कैपिटल लेटर भी लेता है। क्योंकि यहाँ पर आपका दिया था ना, to use for you use all capital letters to name a variable। जब भी हम इसमें कांस्टेंट वेरिएबल बनाएंगे तो हम कैपिटल लेटर्स के द्वारा बनाते हैं। जैसे आपका यहाँ पे एग्जांपल दे दिया माई फोन नंबर, ये आपका क्या है, माई फोन नंबर, ये आपका वेरिएबल है। देखिए जब भी आप वेरिएबल बनाएंगे तो वह नंबर से स्टार्ट नहीं करते, नंबर अंडर स्कोर हो सकता है लेकिन नंबर नहीं होता, नंबर आपका एंड में हो सकता है लेकिन स्टार्टिंग में नहीं होगा। ये मेरा क्या है, ये मेरा वेरिएबल है माई फोन नंबर। इसके बाद यहाँ पे ये वैल्यू दे दिए, ये मेरा क्या हो जाएगा, पाइथन कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा पाइथन कांस्टेंट हो गया। पाइथन कांस्टेंट
क्या कर, जो आपका पाइथन लैंग्वेज होता है वो सपोर्ट नहीं करता पाइथन कांस्टेंट। जब भी आप कांस्टेंट बनाते जाएंगे तो ये केवल कैपिटल्स लेटर्स को ही लेगा। इसके बाद आपकी अगली हेडिंग है स्ट्रिंग आर एरे। आपका अगला हेडिंग दिया है स्ट्रिंग आर एरे। स्ट्रिंग आर एरे में आइए देखते हैं क्या इसमें बोल रहा है। लाइक मेनी अदर पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रिंग इन पाइथन आर एरे ऑफ बाइट्स रिप्रेजेंटिंग यूनिक कोड कैरेक्टर। देखिए जो आपका स्ट्रिंग एरे होता है यह क्या एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है पाइथन में। इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला यह एरे होता है जो आपको बहुत ज्यादा आगे आपका यह काम करता है पाइथन एरे। यह क्या है लाइक मेनी अदर पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रिंग इन पाइथन और एरे। तो एरे क्या है पाइथन में सबसे ज्यादा एक पॉपुलर लैंग्वेज होता है बाइट ऑफ रिप्रेजेंटेड। तो इसको एक यूनिक कोड के द्वारा क्या करते हैं हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसके बाद आपका नीचे आइए। However, Python does not have a character data type. A single character is simply a string with a length of 1. Square bracket can be used to access element of the string. तो यह क्या है जो पाइथन होता है यह कैरेक्टर को एक कैरेक्टर को सपोर्ट नहीं करता है। यह कैरेक्टर को सपोर्ट नहीं करेगा। और सिंगल कैरेक्टर इज सिंपली स्ट्रिंग विथ द लेंथ ऑफ 1। यह एक इंडेक्स वैल्यू के द्वारा इसको हम वैल्यू को क्या करते हैं डिफाइन करते हैं। इंडेक्स के द्वारा हम उसको एक पोजीशन सेट करते हैं। और जब भी हम एरे का यूज करेंगे यह किसमें होता है स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया जाता है। हम जब भी हम एरे यूज करेंगे तो वह क्या किसमें लगेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूज होगा। स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ही हम अपने एलिमेंट का यूज करेंगे। जैसे आपका एग्जांपल यहाँ पर दिया है हमने यहाँ पर ए नाम का एक वेरिएबल माना वैल्यू माना। देखिए ए नाम से वैल्यू माना और यहाँ पर दिया हेलो वर्ड। हेलो वर्ड मेरा क्या है एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तब इसको मैं क्या करना है एरे के द्वारा इसको हमें पता करना। और जो इसका लेंथ होगा लेंथ किससे रहेंगे हम इंडेक्स वैल्यू के द्वारा इसका लेंथ को पोजीशन सेट करते हैं। यहाँ पर प्रिंट एक ही है। अब यहाँ पर 1 तो 1 का आउटपुट क्या आ जाएगा जैसे मैंने आपको बताया था जब भी हम स्ट्रिंग वैल्यू लगाते हैं तो जो इसका पोजीशन सेट करते हैं एक इंडेक्स वैल्यू से सेट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका सेंटेंस क्या है हेलो वर्ड है। यहाँ पर आपका दिया है हेलो स्मॉल में जाएगा स्मॉली में लिखते हैं हेलो हेलो वर्ड। ए लिखा है ना हेलो वर्ल्ड। अब इसके बाद यहाँ पे जब भी इसका इंडेक्स वैल्यू लगाएंगे यह 0 से लगेगा। इंडेक्स वैल्यू किससे लगता है 0 से लगता है। यहाँ पर 0 1 2 3 4 यहाँ पर आपका 5 यहाँ पर आपका 6 यहाँ पर आपका 7 और यहाँ पर आपका 8 और यहाँ पर आपका 9। यह मेरा क्या हो गया यह इंडेक्स वैल्यू हो गया। हमें क्या इसका पोजीशन सेट करना है प्रिंट ए और लेंथ क्या है 1 है यानी हमें 1 का लेंथ पता करना है। तो 1 का लेंथ क्या आ जाएगा यहाँ पर चेक करिए 1 क्या है ए पर है ये रिटर्न होके क्या आ जाएगा ए इसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है मान लीजिए आप इसका हम लेंथ कर दिए इसका लेंथ है 6 है तो 6 में क्या आ जाएगा 6 में वो आ जाएगा। यह मेरा क्या हो जाएगा यह एरे डिफाइन करने का मेथड हो जाएगा।
ठीक है। इसके बाद आइए इसके आगे देखते हैं क्या बोल रहा है यह। यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ भी आपको यहाँ पे देखिए दिया है। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल समझते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पर देखिए बी क्या है, बी बी वैल्यूज नाम से यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिया है और यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। प्रिंट क्या है, प्रिंट बी यहाँ पर दिया और इसका लेंथ क्या है 2 और 5 है। फिर यहाँ पर बी को 2 5 2 और यहाँ पर कॉलन -1। तो आइए देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आएगा। यहाँ पर देखिए आउटपुट आ रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। आइए देखते हैं कैसे कैसे आउटपुट ये दे रहा है। अभी आप पे इसका इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 और 9। ये मेरा इंडेक्स वैल्यू हो गया। यहाँ पर देखिए 2 है और 5 है, तो 2 पर आपका क्या आ जाएगा, 2 आपका एल आएगा, 2 और 5 के बीच क्या आ जाएगा, एल आएगा। ये एल आ गया, फिर एल आएगा और यह 2 से लेकर 5 तक के आगे लेंथ। अब इसके बाद आपसे अगले बोल रहा है 2 5 और 2, 2 5 और 2 मतलब क्या हो जाएगा, 2 से लेकर 2 और 5 2। यहाँ पर 2 पे इंडेक्स वैल्यू क्या है, 2 और 5 2 के बीच देखिए आपका पहला ही आ जाएगा, ये वाला आएगा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर क्या है मेरा, यहाँ पर 5 और 2 है, यह 5 और 2 लेके क्या हो जाएगा, 5 और 2 यानी यह मेरा आउटपुट ये आ जाएगा, वो वाला आ जाएगा, यह क्या आ जाएगा, एल वो आ गया। इसके बाद यहाँ पर अगले दिया है, यहाँ पर कॉलन है, फिर -1 है। -1 यानी कहाँ से स्टार्ट करेगा, -1 यही है ना आपका, देखिए ये आपका -1 -2 इस तरह से यह मेरा इंडेक्स चलता जाएगा। देखिए -1 ये आपका -1 आ गया, तो ये -1 में आपका ये पूरा उल्टा हो जाएगा, डी हो जाएगा, एल हो जाएगा, आर हो जाएगा, ओ हो जाएगा, डब्ल्यू, फिर यह आपका जब भी माइनस में दिया है तो आपका ये पूरा चलता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई वैल्यू नहीं दिया रोकने के लिए। जैसे यहाँ पर एक वैल्यू दे देता -5, तो ये क्या करता, -1 से स्टार्ट करता और -5 तक यह चलता। ठीक है, ये मेरा एरे डिफाइन करने का मेथड हो गया। अब इसके बाद आपका अगली हेडिंग दिया है पाइथन, अगली हेडिंग दिया है मेथड इन स्ट्रिंग। क्या है मेथड इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आपको बताई रही थी। अब इसके बाद यहाँ पर बोला मेथड इन स्ट्रिंग, आइए देखते इसमें ये क्या कहना चाह रहा है। Example the strip function. Example the strip function method remove any white space from the beginning या the end. देखिए मेथड इन स्ट्रिंग में आपका पहला फंक्शन दिया है स्ट्रिप फंक्शन। स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, स्टार्टिंग में या एंड में जो मेरे एक्स्ट्रा स्पेस रहेगा उसको क्या करता है, यह रिमूव करता है। यानी इस फंक्शन का काम क्या है, यह स्टार्टिंग में या एंड में या स्पेस को रिमूव करने का काम करता है। कौन सा फंक्शन, यह स्ट्रिप फंक्शन है। काम क्या करता है, स्टार्टिंग में या एंड में मेरे पास जितने भी एक्स्ट्रा स्पेस रहेगा उसको यह रिमूव कर देगा, उसको यह हटा देगा, स्ट्रिप फंक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका एग्जाम्पल भी दिया होगा। ठीक है, यहाँ पर ए नाम से वैल्यू माने और इसमें दिए हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पर प्रिंट ये डॉट स्ट्रिप फंक्शन का यूज किया, अब इसमें जितने भी एक्स्ट्रा स्पेस रहेगा वो क्या कर देगा, इसको हटा देगा, तो रिटर्न में क्या आ जाएगा, हेलो वर्ड आ गया। देखिए यहाँ पे स्पेस कहाँ है,
जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेस रहेगा वह हटा देगा। एक यहाँ पे स्पेस है और यहाँ पे स्पेस था, ये हटाकर इसको और पास कर दिया। यानी स्ट्रिप फंक्शन क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा स्पेस को वो रिमूव करने का काम कर रहा है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा इसका एग्जाम्पल। इसके बाद आपका अगला फंक्शन दिया है लेन फंक्शन। लेन फंक्शन क्या करता है, आइए देखते हैं। द लेन फंक्शन the length function method return the length of a string। यानी लेंथ फंक्शन क्या करता है, लेंथ फंक्शन क्या करता है, जितने भी स्ट्रिंग रहेंगे उस सबका यह लेंथ निकालता है। क्या करता है, जितने भी स्ट्रिंग वैल्यू का लेंथ निकालने का यह काम करता है। देखिए तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक दिए हेलो वर्ड सेंटेंस दिए, यह क्या करेगा, इसका पूरा लेंथ में निकाल कर दे देगा। लेंथ इसका क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कैसे आएगा ये देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 स्पेस भी है, 7 8 9 10 11 12 और यह 13। यह क्या कर रहा है, इसका जितना भी यह सेंटेंस है, जितने भी वर्ड है, सभी वर्ड को काउंट करता है। यानी इसका यह लेंथ निकालता है। लेंथ निकालकर इसका आउटपुट हमें यह दे दिया। ठीक है, इसके बाद आपका अगला फंक्शन दिया है लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन क्या करता है, लोअर फंक्शन या द लोअर फंक्शन मेथड रिटर्न द स्ट्रिंग इन लोअर केस। यह क्या कर देगा, जितने भी कैपिटल्स में रहेंगे उसको हमें लोअर केस में कन्वर्ट कर दे देगा। यानी लोअर केस क्या करता है, यह कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर यह एक एग्जाम्पल ये हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर क्या किया, इसको भी इस्तेमाल कर देगा और इसको भी इस्तेमाल कर दिया लोअर फंक्शन। इसके बाद अपर फंक्शन। अपर फंक्शन क्या करेगा, इसको स्मॉल को यह कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। जैसे यहाँ पर यह सिंटेक्स लिए, इसके बाद प्रिंट ए अपर फंक्शन और आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड पूरा कैपिटल में। इसके बाद आपका अगला दिया है टाइटल फंक्शन। टाइटल फंक्शन क्या करता है, टाइटल फंक्शन क्या करता है ये देखते हैं। द टाइटल फंक्शन कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड टू अपर केस। देखिए टाइटल क्या करेगा, टाइटल फंक्शन जो पहला लेटर होता है, पहला वर्ड, वो इसको वह अपर केस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यही बोल रहा है ना। क्या अब इसका ये एग्जांपल लिए हेलो वर्ड के नाम से प्रिंट ए टाइटल फंक्शन। इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखिए ये भी स्मॉल है और ये भी स्मॉल है। ये आपका यह कैपिटल में आ गया और ये भी आपका कैपिटल में आ गया हेलो वर्ड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला फंक्शन दिया है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या करता है, यह काउंट मतलब यह कैरेक्टर की संख्या बताता है कि कितने इसमें कैरेक्टर है। देखिए द काउंट रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स अ स्पेसिफाइड वैल्यू अक्सर इन स्ट्रिंग। यहाँ पे एक हमने एग्जांपल लिया हेलो वर्ड के नाम से और प्रिंट करते हैं प्रिंट अ काउंट। ठीक, आउटपुट क्या आ जाएगा आपका 3। कैसे आएगा, 1 2 3। यह कामा भी काउंट करेगा ना, अभी आपका क्या है, एक स्पेशल सिंबल है तो अभी काउंट किया 1 2 और 3, तो आपका आउटपुट आ गया 3। इसके बाद आपका अगला फंक्शन दिया है फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन क्या करता है, इसको हम जानेंगे नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो आपको अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए और वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को अधिक से अधिक ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों से भी करवाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।